आपको बता रहा हूँ वर्किंग विद रेंज। ठीक है। वर्किंग विद रेंज क्या होता है बेसिकली कि दो तरह से यूज है इसके। एक तो है कि हमें एक शीट से दूसरी शीट पे काम करना है डायरेक्टली, तो आप केवल रेंज दे करके विद द नेम ऑफ द शीट आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो शीट्स हैं, एक वन ले लेते हैं एक टू ले लेते हैं। हम फिलहाल टू के ऊपर खड़े हुए हैं और हमने बोला कि हमें यहाँ पर एक कोड लिखना है। विद राइट। सो हमने बोला कि देखो यहाँ पे शीट वन लिखा है और शीट टू लिखा है, जो ये वाले नाम है ना, लेफ्ट हैंड वाले, शीट वन लिखा हुआ है, नाम दोनों सेम दिख रहे हैं आपको। एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं रॉ, इसका नाम कर देते हैं ब्लैंक। मुझे ब्लैंक यहाँ से रॉ वाली शीट पर मैं खड़ा हुआ, बट मुझे ब्लैंक वाली शीट पे काम करना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो यहाँ ब्लैंक हो गया, यहाँ शीट टू हो गया। तो जो शीट टू है उसकी जो रेंज है, सपोज A1 से B10 तक, उसका जो इंटीरियर डॉट कलर है वो मुझे बीबी येलो करना है। F5 करो। अभी हम खड़े यहाँ पर है ना, और यहाँ पे काम हो चुका हो। तो आपको कुछ लिखवाना हो तो आप वो काम भी यहाँ पे कर सकते हो। मैंने एक काम करो, शीट टू की जो, सॉरी, रेंज है A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वहाँ पे आना चाहिए ना, तो जो भी डेट होगा वहाँ पर वो आ जाएगी। F5 कीजिए। क्लियर हो गया वाला पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट उसी शीट पे काम करते हैं वापस से, इनको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ तो आपको पूरे कोड मिल जाएंगे। हमने बोला कि रेंज A1 डॉट एंड, अभी एंड वाला कंसेप्ट क्या है, तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम कंट्रोल दबा के जब राइट वाला एरो दबाते हैं तो एंड में आ जाते हैं यहाँ पे। इधर दबाओगे इधर आ जाओगे, डाउन दबाओगे डाउन चले जाओगे, अप डाउन लेफ्ट राइट चार तरफ एरो चलते हैं। ठीक है। सेम तरीके से आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलेंगे। कैसे, अल्ट F7 दबाओ, डॉट एंड लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, कहाँ जाना है। मैं कहा रेंज ए से डॉट एंड राइट पे जाना है मेरे को। वहां पे जाने के बाद उसका उसको सेलेक्ट कर लो नॉर्मल। तो ये F5 दबाया, ये यहाँ पे देखो एंड में आके सिलेक्ट है। मैं सिलेक्ट क्या करना है, उसको कलर कर दो। तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, कोई वैल्यू भी डाल सकते हो। F5 आ गया, वैल्यू डाल के कलर कर देना। अगर नीचे करना हो तो कहाँ चले जाएंगे, F5 आ गया यहाँ पे। मुझे यहाँ कराना है एकदम डाउन पे जून वाले पे। तो क्या करेंगे इसके अंदर, कोड को कॉपी पेस्ट, यहाँ एक्सेल तो राइट करा था, यहाँ एक्सेल डाउन कर दो, समझ में आ गया होगा। ठीक है। बट मुझे क्या करना है, देखो आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट पे करना है, यानी यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ आए, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से कैसे मर्जी आ जाए, बट सेवन लास्ट वाले सेल पे करना है। ओके। हमने बोला कि रेंज A1 से डॉट, पहले डाउन आ जाओ, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। डाउन आ गए। हम कैसे करते, पहले एक बार डाउन आते फिर राइट आते, तो दो बार करना पड़ेगा। डॉट एंड एक्सल टू राइट, तो पहले एक बार डाउन आए और एक बार राइट चले गए, कोई दिक्कत किसी को उसके अंदर। F5 करो, F5 करोगे राइट पे कलर कर दो। क्लियर। मैंने कहा ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीम बनाया मैंने C1 एज रेंज, डिम बनाया C2 एज रेंज। बताया था रेंज वाला मेरा कंसेप्ट आप लोगों को, ये बताया। कोई बात नहीं। अब हमने क्या करा, जैसे नॉर्मल हम वेरिएबल लिखते हैं कि A = 5 नंबर है तो डायरेक्टली लिख देते हैं। अब मुझे C1 यानी सेल को डिफाइन करना है। मैंने बोला पहला सेल कौन सा मेरा, C1 है, = रेंज A1 डॉट एंड एक्सल टू राइट। ये मेरा सेल वन हो गया, समझ में आ गया। तो इसको सेट करके लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सेट, क्योंकि सिर्फ नंबर होंगे या कोई टेक्स्ट होगा या कोई डेट होगी तब तो आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो।
ये रेंज हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेट लगाना पड़ेगा। एक सेल मेरा ये हो गया, मान लीजिए, कॉपी कर लेते हैं इसी को, डॉट एंड एक्सल डाउन, ये दूसरा सेल हो गया, बट यहाँ पे C2 कर ले। तो दो सेल हो गए। एक तो कहाँ पे आएगा? सिर्फ यहाँ आके रुक जाएगा, ये पहला। दूसरा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। क्लियर भाई? तो हमने क्या बोला, हमें जो लास्ट वाला कॉलम है उस पे पूरे में कलर करना है। हमने बोला रेंज, अब रेंज देखो, दो सेल चाहिए, सेल 1, सेल 2। मैंने बोला C1 और C2 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB, ये पूरे कॉलम को कलर कर देगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने क्या करा, C1 और C2। इसी को अगर आपको ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप बोले नहीं ये तो हमें C1 C2 नहीं लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जहां मैंने C1 लिखा है वहां पे C1 वाला कोड, यानी पहला सेल। जहाँ C2 लिखा है वहां पे दूसरा कोड, यानी ये वाला। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पर इसको कर लेना। कलर चेंज कर देते हैं। क्लियर? अगर रो करनी हो तो क्या करेंगे? हमने बोला पहला तो मेरा रेंज A1 ही रहेगा, तो उसको सिंगल मैनुअल लिख दो। पहला तो मेरा A1 रहेगा, A1 से लेकर के कहाँ तक? XL2 राइट तक। बिल्कुल सही। समझ में आ गया होगा? इससे इससे क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम कलर, इससे क्या हो रहा है हमारा, पहला वाला कोड है हाईलाइट लास्ट कॉलम, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हाईलाइट फर्स्ट रो। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथ साथ लिखता जा रहा हूं मैं। हाईलाइट लास्ट रो एंड फर्स्ट। ठीक है जी। अब कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें एक ही नेक्स्ट करते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट बहुत सिंपल होता है। जैसे हमने वीबीएम एक्सेल में सीखा था, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी, ये सेल एड्रेस क्या है, D6। अब D6 से तीन ऑफसेट करना है। अब ऑफसेट रो में भी होता है और कॉलम में भी होता है। अगर मैं रो पे करूंगा तो नीचे आएगा तीन, 1 2 3, दो कॉलम, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा, 3 रो 2 कॉलम। तो मैंने देता हूँ D6। मैंने बोला एक काम करो, रेंज D6 डॉट ऑफसेट, क्या पूछ रहा है, रो, 3 रो 2 कॉलम, वहां का इंटीरियर डॉट कलर VB येलो। कलर इसलिए करो ताकि वो पता चले कि कहाँ हमने चेंजेस करे हैं। तो D6 पे आ जाओ समझाने के लिए। D6 पे आ गए। रो कितनी है, 3, 1 2 3, जहां पे खड़े उसको नहीं गिनेगा, उसके बाद 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 2 1 2, तो 44 पे कलर होना चाहिए, चेक करते हैं। F5 हो गया। ठीक है, इसका यूज एक तो ये होता है, दूसरा मैंने एक काम करो कि लास्ट रो निकालो, तो नीचे लास्ट रो हो सकता है बीच में खाली हो जाए, ऐसे हो गया खाली, फिर क्या करोगे, यहां से नीचे होगा अटक जाएगा, फिर जाओगे फिर अटक जाएगा, फिर अटक जाएगा। हमें क्या चाहिए भाई, नीचे से आ, यहाँ आ जा, कौन सा, समझ गए? तो मुझे लास्ट में कोई वैल्यू लिखनी है, लास्ट में क्या करना है, बिल्कुल एंड में कोई वैल्यू लिखवानी है। कैसे लिखवाएंगे? हम बोलेंगे कि जो रेंज है A 10,48,576 डॉट एंड एक्सल, अब जा पहले। अब ये क्या करेगा, कहाँ आ जाएगा, यहां से यहां आ गया, और मुझे तो यहां लिखना है। तो एक काम कर, डॉट ऑफसेट 1, एक नीचे आ जा, फिर लिख। समझे समझे? तो F5 2 3 बार कर देता हूँ मैं। ये देख, हमेशा पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, पहले लिख देता है, यहाँ आएगा पहले लिख देगा। क्लियर है? ये हो गया ऑफसेट का यूज। अच्छा, ऑफसेट मैंने वो प्लस में बताया, अगर माइनस में करेंगे तो क्या होगा, ऊपर चले जाओ। तो हमने बोला माइनस में दो ऑफसेट कर देते हैं,
एक कॉलम कर देते हैं। तो D6 पे आएगा ये -2, एक, दो और एक, 100 पे आना चाहिए। क्लियर भाई? ये ऑफसेट को समझ में आया, ऑफसेट क्या करता है? अच्छा, इसके लिए फिर एक क्वेश्चन और एक काम। हमने बोला कि एक, आप ब्लैंक जैसे हमने लिया था यहाँ पे, इसका नाम कर देते हैं फॉर्म। ठीक है। हमें ये रिकॉर्ड भरवाने हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखे ना, ये कितने हेडिंग है, 9 है ना। तो कॉलम सबके थोड़े इक्वल कर लेते हैं, थोड़े बड़े कर लिए मैंने, और रो सबकी थोड़ी बड़ी कर दूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी सबको सेंटर में कर दे रहा हूँ। मैंने बोला हमें बच्चों से रिकॉर्ड फिल करवाने हैं कि भाई यहाँ पे एक काम कर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डाल, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। और इसको हल्का सा ग्रे कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। नेम, उसके बाद थोड़ी सी इसको एक बना लेंगे, कॉपी कर लेंगे उसके बाद। फादर्स नेम। ठीक है भाई, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस या लोकेशन लिख देते हैं उसी जगह। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं फील्ड, यहाँ डाल देते हैं कुछ, जेंडर, हॉबीज, बीओबी, और स्किल, ये कुछ बना दिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बंदा रिकॉर्ड फिल करेगा। ठीक है, और यहाँ से ग्रीन लाइन हम हटा दे रहे हैं, तो व्यू में जाओ, ग्रीन लाइन, हाँ भाई, रिकॉर्डिंग वाले चक्कर में व्यू पे जाकर के ग्रीन लाइन हटा। ठीक है, और इन सभी को यहाँ पे एक और थोड़ा सा अच्छा कराने के लिए इसको, एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है। अरे ये तो डिटेल भरेगा ना, अब डिटेल भरने का ऑप्शन गायब कर दिया हमने। ये कैसे बना लेना। ठीक है, और यहाँ पर वो फॉर्म भरेगा, तो उसको सबमिट करने का बटन बनाना है, इंसर्ट में जाना, सेव, ये रख दिया ये, कॉपी पेस्ट, ये रख दिया ये, इसका नाम रख दिया रिसेट। हाँ, हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड भरेंगे, और ये रिकॉर्ड अलग शीट में सबमिट करवाएंगे। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे ऐसे डिटेल डाल दी मैंने, कॉपी, सीरियल नंबर, ये हमारे पास ये फॉर्मेट बन के आ गया। हमें क्या करना है कि हम डिटेल वहां भरेंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, डिटेल सबमिट होनी चाहिए। ये सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। बहुत आसान है, सिंपल, यहाँ पे जाओ। हम चाहते हैं ऐसे ही एक कोड बना लेते हैं, Alt F1, सेव रिकॉर्ड,
पहले फाइल सेव कर लेते हैं, सेव से याद आ गया। और यहाँ पे क्या लेना है, मैक्रो इनेबल। ठीक है आयुष भाई। ठीक है, इनमें थोड़ा सा इंडेंटिंग बढ़ा दो ताकि एंट्री करेंगे तो अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखने पे देखो, ये जो रिकॉर्ड है टी वाला, ये कहाँ सबमिट होना चाहिए, डिटेल वाली शीट में नीचे से ऊपर जाए और यहाँ सबमिट होना चाहिए। और यहाँ पे सीरियल नंबर भी आना चाहिए। तो हमने बोला कि पहले सीरियल नंबर डलवाते हैं। शीट कौन सी है वो, डिटेल वाली शीट 3। ठीक है। हमने बोला कि शीट 3 की जो रेंज है, ये 10, 48, 576, 76 डॉट एंड एक्सल अप जा, वहाँ ऑफसेट 1, 0 कर, वहाँ की जो वैल्यू है ना, एक काम कर वहाँ पे रो का फॉर्मूला लगा दे। तो रो से क्या आ जाएगा, वहाँ पे रो नंबर आ जाएगा और एक घटा दे। ऐसा है क्यों, समझो। F5 किया, 3 4 बार कर दिया, आगे से नंबर, इससे दो नंबर 2 आएगी, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कहा ओके, बट यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे आएंगे अब। हमने कहा शीट 3 में हमें क्या वैल्यू डालनी है, बी के अंदर वैल्यू डालनी है। हमें डालनी है कहाँ पे, बी पे वैल्यू डालनी है। क्या वैल्यू डालनी है, जो नेम है ये वाला, यानी कि D3 फॉर्म का है शीट 2। तो शीट 2 का जो रेंज है, कौन सा, D3, उसकी वैल्यू चाहिए। समझ में आ गया होगा। कॉपी करना है और पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या कर देना है, C, यहाँ पे 5, यहाँ पे D, यहाँ पे 7, 5, 7, 9 और 11। मैं एक आधा कर दूं, बाकी हम लोग कर लेते हैं। F9 और 11, इतना बना दिया। ठीक है, और एक बनाते हैं, सबको कैंसिल करना और रिसेट करना हो, कैसे करेंगे। इजिकल टू लैंड, बस ये लिखना। 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब यहाँ पे बटन को लिंक कर दो, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो, इस पे क्लिक करते रिसेट होना चाहिए। इस पे क्लिक करते ही फॉर्म सेव होना चाहिए। अब चेक करते हैं, हमने बोला मनीष कुमार, रामपाल, ग्रेजुएट, मोबाइल नंबर, यहाँ डालना था गलत जगह डाल दिया, और दिल्ली। सबमिट करो, 1 2 3 4। क्लियर। अब मैंने बोला कि इस फॉर्म को रिसेट कर दो, रिसेट। क्लियर है। तो आई थिंक इतना काफी है। तो इतना एक बार आप लोग करके देख लो, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा साथ साथ ही।